साधना के अनुभव 12वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 115 से पृष्ठ क्रमांक 117। प्रणव उपासना। दर्शन व हुजूरी के लिए जितनी भी क्रियाएं प्रचलित हैं उनमें प्रणव उपासना की क्रिया सबसे सरल और शीघ्र फलदायिनी है। इसके द्वारा बहुत जल्द उस असली स्वरूप का साक्षात्कार होता है कि जो योगियों के लिए भी दुर्लभ कहा जाता है। साथ ही इतना आसान है कि जिसको कोई भी मनुष्य, गृहस्थ या विरक्त, बुढ़ा या युवक, स्त्री या पुरुष बड़ी सरलता से कर सकता है। इसमें न तो आसन व प्राणायाम की आवश्यकता है और न किसी प्रकार के जाप और पूजन पाठन की ज़रूरत है। केवल उस आदि शब्द को सुनना होता है जिसको प्रणव या ओम कहते हैं। हम जितने जितने इस शब्द के नज़दीक होते जाते हैं उतने उतने ही उस परम पुरुष परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने लगते हैं। एक दिन इसी के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष धाम में पहुँच उस अमृत कुंड ब्रह्म में डुबकी लगाकर अमर बन सकते हैं, क्योंकि तस्य वाचक प्रणव अर्थात इसी मुख्य नाम प्रणव से ही उसे पुकारा जाता है। इसी नाम से बुलाने पर वह जल्दी आता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है। उपनिषदों में एक गाथा है कि जिस ब्रह्मचारी सत्यकाम ने महर्षि पिप्लाद से यही प्रश्न किया है। वह पूछता है, मनुष्येषु प्राणयान्त ओंकारम भिद्यातीतम कथम वाव स तेन लोकन जयतीति। हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में प्रणव की उपासना का साधन करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है। इस पर महर्षि ने उत्तर दिया, पुत्र, इस प्रणव के 4 खंड हैं। जो ध्यान द्वारा इसके प्रथम खंड को प्राप्त कर लेता है वह लौकिक विभूतियों का स्वामी हो जाता है। संसार में प्रतिष्ठा मिलती है। उसके अंदर इधर से वैराग्य होके भगवान में पूर्ण श्रद्धा आ जाती है। सुख दुख और शीत उष्ण सहन करने की शक्ति उसे मिल जाती है और उसका मन हर समय प्रभु के चरणों में विचरता रहता है। एतदालंबनम श्रेष्ठमेतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते। जितने भी रास्ते हैं उसमें से यह प्रणव का रास्ता लेना सबसे उच्च और श्रेष्ठ है। जिसने जानकर इसे पकड़ लिया वह सहज ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचता है। पिप्लाद जी कहते हैं कि इस सिद्ध हो जाने पर मनुष्य पर और अपर अर्थात इस लोक और परलोक में से जिस वस्तु की भी इच्छा करे वही उसे मिलती है। इसके अवलंबन से मनुष्य जन्म में 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल सकते हैं। यह तो रहा इस स्थूल जगत की बात। अब आगे द्वितीय चरण की हाल सुनो। सो अंतरिक्षम यजुर्भि उन्नये से स सोमलोकम स सोमलोके विभूतिम अनुभूयु पुनर्वर्तिते। दूसरे दर्जे वाला साधक सूक्ष्म शरीर धारण कर स्वर्गलोक में जाता है और वहाँ की स्वर्गीय विभूतियों को भी भोग कर फिर यहीं लौट आता है। और जो तीसरी मात्रा में अपने को ले पहुँचता है वह स तेजसिम सूर्ये सन्नः स पापम्ना विनुर्मुक्त स एतस्य जीव घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुष मीक्षते। ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वह इन सारे ही प्राणियों से परे रहने वाला सब में व्यापक पुरुष परमात्मा के साक्षात दर्शन करता है। महर्षि पिप्लाद बोले, हे सत्यकाम, प्रणव की क्रिया के 3 भेद होते हैं, बाह्य, माध्यम और अभ्यंतर। ओम का मुख से, कंठ से या मन से जाप करना
बाह्य साधन हैं। इनमें साधक कर्तापन का अभिमान रखता है, इसलिए इसका नाम कर्म है। दूसरा माध्यम यह है जिसमें प्रणव को ध्येय बना के ध्यान किया जाता है। ध्यान करते करते ध्येय से समीपत्व होता है, उस समय इसका नाम प्रणव उपासना हो जाता है। उपासना से जब सूक्ष्म दृष्टि मिलती है और तत्वों का बोध होता है और शब्द की महानता और व्यापकता समझ में आती है, तो इसको ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों साधनों के द्वारा साधक शब्द का साक्षात्कार करता है। साधारण बुद्धि वाले इनको अलग अलग पकड़ते हैं। विद्वान तीनों को मिलौनी से काम लेता है, इसलिए शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। इसका यथाविधि अनुष्ठान ही अंतःकरण को शुद्धि करके मोक्ष देता है। हे पुत्र, केवल ओम की अवलंबन के सहारे से ही मनुष्य उस धाम तक जा पहुंचता है जो शांति प्रधान है, जहाँ वृद्धावस्था, मृत्यु और भय नहीं सताते, जो सर्वोत्तम है। प्रणवो धनु शरोरात्मा ब्रह्म तल्लक्ष मुच्यते, अप्रत्येन वेद्वयम शरवत्तन्मयो भवेत्। इसलिए जिज्ञासु को उचित है कि वह प्रणय रूपी धनुष लेकर ब्रह्म के लक्ष्य बनाए, एकाग्रचित्त से प्रमाद रहित होके उसे भेदन करे और अपने आप इस ब्रह्म की वृत्ति में ऐसा तन्मय करे कि कोई दूसरी वस्तु ही दृष्टिगोचर न हो। वह आवागमन से छूटने का सबसे बढ़िया उपाय है। संसार में शब्द ही प्रधान है। शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यह जगत के कण कण में व्याप्त हो उसे चलाता है। यही एक शब्द आगे चल के बैखरी भाषा में अनेक रूपों वाला बन जाता है। शास्त्रों ने कहीं कहीं तो इसकी इतनी महानता वर्णन की है कि इसे साक्षात ब्रह्म कह डाला है। जैसा कि उपनिषद कहते हैं, ओम ति ब्रह्म, ओम ति सर्वम इत्यादि। यहाँ तक कि शास्त्रों के आधार पर प्रणव उपासना की उच्चता आपको दिखाई। आगे प्रणव किसको कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। प्रणव की व्याख्या। प्रणव के अर्थ हैं प्राण देने वाली वस्तु अर्थात जीवनदाता पदार्थ। रचना से पूर्व यह जगत छिन्न भिन्न था। इसके परमाणु बिखरे हुए आकाश भर में भरे हुए थे। अंधकार छाया हुआ था। प्राणी अचेत दशा में सो रहे थे। सारे कार्य बंद थे। चैतन्य ब्रह्म आनंद की निद्रा ले रहा था। यह प्रलय काल की रात्रि थी। समय बदला। आदि ब्रह्म में चेतना आई और उसके अंदर फिर से सृष्टि बनाने का ख्याल पैदा हुआ। उसकी यह ख्याली धार अथवा कल्पना शक्ति से उससे बाहर निकलने और उसने उस मैटर या मादे में ठोकर दी। इसके प्रभाव से उन ठहरे हुए परमाणुओं में हरकत आई और वह सब चालायमान होकर गोलाकार घूमने लगे। घूमने से आपस में परमाणुओं ने रगड़ खाई और वह एक बड़े जोर या घनघोर शब्द करने लगे। यह पहली आवाज़ थी, प्रथम वस्तु थी जो चैतन्य आत्मा के पश्चात ज़ुहूर में आई अर्थात प्रकट हुई। हरकत बराबर चलती रही और साथ ही साथ आवाज़ भी निकलती रही। इन्हीं के द्वारा जगत के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। इस शब्द ने सृष्टि के निर्माण व प्राण व जीवन दिया, इसलिए इसका नाम प्रणव हुआ। चूँकि यह ध्वनि या गूंज सबसे प्रथम आत्मा के प्रकट हुई, इसलिए संतों ने इसका नाम ध्वन्यात्मक शब्द रखा। ऋषियों ने समाधिस्थ होकर जब इस आदि शब्द को सुना तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई बड़े जोर से बोल रहा हो, इसलिए उन्होंने इसे आत्मा का नाम ठहराया और परमात्मा को ओम शब्द ही के द्वारा पुकारने लगे। इस प्रकार प्रणव ओम कहा जाने लगा और यही ईश्वर का वाचक बन गया।